मैं बात कर रही हूँ श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष 2020 की। आज मैं आपको बताऊंगी पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध 2020 में कब से शुरू हो रहा है, श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां क्या होंगी, श्राद्ध हम किसे कहते हैं और श्राद्ध किन के लिए जरूरी होता है। श्राद्ध के पीछे की जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगी और श्राद्ध के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने पितरों का श्राद्ध, किनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साल 2020 में श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष 2 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगा। पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा वो 2 सितंबर को होगा, लेकिन पितृ पक्ष के सभी श्राद्ध 3 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर पितृ विसर्जन तक चलेंगे। धार्मिक मान्यता जो है पितृ पक्ष को लेकर, इसमें ये कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के लिए श्राद्ध किया जाता है। अब श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करना। तो पितृ पक्ष में हम श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए सम्मान प्रकट करते हैं। बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है श्राद्ध का हिंदू धर्म में। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए हम श्रद्धा भाव से तर्पण करते हैं और उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वह स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। दोस्तों, पितृ हम उन्हें कहते हैं। पितृ किसी भी परिजन, चाहे वो विवाहित हो अविवाहित हो, घर का कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृ पक्ष में यही पितर मृत्यु लोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए ही उनको तर्पण किया जाता है। पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो घर में आपके जीवन में हर तरह की सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा दोष होता है पितृ दोष, तो हमें अपने पितृ पक्ष के दिनों में अपने पितरों को जरूर तर्पण देना चाहिए। वो तर्पण अगर ग्रहण करते हैं तो जीवन की जो भी समस्याएं हैं, समस्त समस्याएं वो खत्म हो जाती हैं। चलिए जानते हैं पितृ पक्ष कब बनता है, कब से कब तक पितृ पक्ष होता है। पितृ पक्ष 15 दिन जो पितरों को समर्पित होते हैं वो शुरू होता है भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को, और पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये जो 15 दिन होते हैं यही पितृ पक्ष होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन साल की किसी भी पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि साल की किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ है, उनका श्राद्ध कर्म उसी तिथि को करना चाहिए। यदि इन 15 दिनों में वो एक तिथि आती है तो ध्यान रखना है जिस भी तिथि में देहांत हुआ है परिजन का, आप उस तिथि को उनका श्राद्ध क्रम करें। जब तिथि याद ना हो तो पितृ पक्ष में पूर्वजों को याद करते हुए उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और जिस भी तिथि पर परिजन की मृत्यु हुई है उस तिथि को उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है यदि किसी को अपने परिजनों की देहांत की तिथि मालूम ना हो तो ऐसी तिथि में अश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनका तर्पण किया जा सकता है। इसीलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके बाद अगर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। आप अपने पिता का श्राद्ध क्रम कब करेंगे? पिता का श्राद्ध क्रम शास्त्रों में वर्णित है अष्टमी तिथि को होनी चाहिए, और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। किस दिन किनका तर्पण करना चाहिए ये बहुत ही महत्व रखता है। तो पितृ पक्ष की जो कहानी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत में दानवीर कर्ण का निधन हो गया, उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोने के आभूषण दिए जाने लगे, गहने दिए जाने लगे। इस पर वह बहुत नाराज हुए और कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं किया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं, और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वह इस बीच अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। इसी 15 दिन की अवधि को पितृ पक्ष के रूप में जाना जाने लगा। तो
महाभारत काल से इस पितृपक्ष की शुरुआत हुई है और कहानी इसके पीछे यही है। तो बहुत जरूरी है कि आप पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को भोजन इस श्राद्ध पक्ष में जरूर कराएं। पितृपक्ष के दौरान घर की साफ सफाई का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे द्वारा पितरों को दिया गया भोजन प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष में जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उनका मनपसंद खाना जरूर बनाएं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा उन्हें जरूर दें। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध के बाद भांजे को भोजन कराने का विधान है। उन्हें भी दक्षिणा देकर उनसे भी आशीर्वाद आप जरूर लें। चलिए जानते हैं पितृपक्ष के दिनों में क्या ना करें। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध क्रम अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पितरों का श्राप लगता है। पितृपक्ष के दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करना चाहिए, इससे पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आपको इन 15 दिनों में करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी पशु या पक्षी को मारना नहीं चाहिए, न ही उन्हें सताना चाहिए। ऐसा करने से भी पितर नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दिनों में किसी भी ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में ऐसा माना जाता है कि बाल दाढ़ी बिल्कुल भी ना कटवाएं। ये बहुत ही जरूरी है जो आपको पितृपक्ष में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जाना आपने पितृपक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।